क्या आप जानते हैं कि हमारी ज़मीन के समुंदरों की गहराइयों में एक ऐसा राज दफन है जिस तक आज की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी भी नहीं पहुंच सकी। साइंसदान कहते हैं कि हमने आज तक समंदर का सिर्फ 5% हिस्सा दरियाफ्त किया है। बाकी 95% एक घप अंधेरा है जहां पानी का दबाव इतना ज़्यादा है कि लोहे को भी कागज़ की तरह कुचल दे। लेकिन 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन अंधेरों का एक ऐसा राज बताया जो आज भी वहां मौजूद है। सही मुस्लिम की एक इंतहाई खौफनाक हदीस है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि बेशक समंदरों में ऐसे शयातीन कैद हैं जिन्हें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बेड़ियों में जकड़ दिया था। वो आज भी वहीं है और वो वक्त करीब है जब वो पानी से बाहर आएंगे और लोगों के सामने झूठा कुरान पढ़ेंगे। ये कोई आम शयातीन नहीं है, ये वो सरकश मार्द और अफरियत हैं जो आग से बनाए गए थे मगर आज पानी की तारीकियों में कैद हैं। आज हम तारीख के इस सबसे पुरस्रार कैद खाने की हकीकत जानेंगे और देखेंगे कि इन शयातीन को समुंदर की तह में किसने और क्यों उतारा। इस कैद खाने को समझने के लिए हमें इस बादशाह के दरबार में जाना होगा जिसने उन्हें कैद किया था, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने उन्हें एक ऐसी सल्तनत अता की थी जिसकी मिसाल न उनसे पहले किसी को मिली और न क़यामत तक किसी को मिलेगी। कुरान मजीद की सूरत सा में इरशाद है कि हमने हवा को उनके ताबे कर दिया जो उनके हुक्म से नरमी के साथ चलती थी। ये वो बादशाह थे जिनका तख्त हवा पर उड़ता था। उनकी फौज में सिर्फ इंसान नहीं बल्कि परिंदे, जानवर और जिन्नात भी शामिल थे। वो जिन्नात जो आग के शोले से पैदा किए गए थे, जो अपनी ताकत और तकब्बुर के लिए मशहूर थे, वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने गुलामों की तरह सर झुकाए खड़े होते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक ऐसा मोजज़ा अता फरमाया था जो इंसान की सोच से बाहर है। ये जिन्नात उनके लिए अज़ीमुश्शान महल्लात और किले तामीर करते थे। कुरान मजीद सूरत सबा में इरशाद है, वो सुलेमान के लिए बनाते थे जो वो चाहते, ऊंची इमारतें और मुजस्समे और हौज़ों जैसे बड़े बर्तन और जमी हुई देगें। ये मेहनत आम इंसानों के बस की बात नहीं थी। इन जिन्नात ने भारी पत्थर उठाए और मस्जिद अक्सा की तामीर की। ये वही जिन्नात थे जो समुंदर की अत्था गहराइयों में गोता लगाते और वहां से नायाब मोती निकाल कर लाते। लेकिन हर जिन फर्माबरदार नहीं था। उनमें कुछ ऐसे भी थे जिनके दिलों में आग की सरकशी भरी हुई थी। जिन्नात की दुनिया में एक तबका ऐसा है जिसे मार्द या अफरियत कहा जाता है। ये इंतहाई ताकतवर, जालिम और सरकश शयातीन होते हैं। ये वो शयातीन थे जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत को दिल से तस्लीम नहीं करते थे। ये ज़मीन पर फसाद फैलाना चाहते थे, जादू सिखाते थे और इंसानों को गुमराह करने की कोशिश करते थे। अगर उन्हें आज़ाद छोड़ दिया जाता तो ज़मीन पर तबाही मच जाती। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक जलीलुल कद्र नबी होने की हैसियत से इस फितने को जड़ से उखाड़ने का फैसला किया। ये कोई आम कैद खाना नहीं हो सकता था। इन शयातीन को ऐसी जगह भेजना ज़रूरी था जहां से उनकी आवाज़ और उनका जादू कभी इंसानों तक न पहुंच सके। अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने रब की दी हुई ताकत से उन सरकश शयातीन को पकड़ा। वो जिन्नात जो इंसानों को डराते थे, आज वो खुद एक इंसान के खौफ से कांप रहे थे। उन्हें भारी लोहे की जंजीरों में जकड़ दिया गया। कुरान मजीद सूरत सा आयत 38 में इस मंजर को यूं बयान करता है, और दूसरों को जो बेड़ियों में जकड़े हुए थे, यहां आम बेड़ियां नहीं थीं। उन सरकश और खूनी शयातीन को उन बर्तनों के अंदर ठोंस दिया गया और फिर उनके ऊपर पिघला हुआ सीसा या तांबा डालकर उन्हें हमेशा के लिए सेल कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी रुकावट लोहा या सीसा नहीं था। उन बर्तनों पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी वो ख़ास अंगूठी सब्त कर दी जिस पर अल्लाह का इस्म आज़म कंदा था। ये मोहर इस बात की ज़मानत थी कि कोई भी जादू या कोई भी ताकत क़यामत के करीब आने तक इस कैद खाने को खोल नहीं सकती। अब आखिरी मरहला था। उन कैदियों को ज़मीन पर रखना ख़तरनाक था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी ताबे हवाओं या फर्माबरदार जिन्नात को हुक्म दिया,
उन पीतल के भारी बर्तनों को उठाया गया और समंदरों के उन तारीक तरीन हिस्सों में फेंक दिया गया जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। ये वो गहराइयां हैं जहां पानी का दबाव हड्डियों को चौड़ा बना दे। आज सदियां गुजर चुकी हैं, लेकिन वो शयातीन इसी अंधेरे में, इसी पिघले हुए शीशे के अंदर बंद हैं। उनकी चीखें समंदर की गहराइयों में दफन हैं। लेकिन क्या यह कैदखाना हमेशा के लिए है? क्या ये सरकश शयातीन कभी उन अंधेरों से बाहर नहीं आएंगे? इसी सवाल का जवाब सही मुस्लिम की उस हदीस में छुपा है जिसका जिक्र हमने वीडियो के आगाज में किया था। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु ने भी फरमाया था कि करीब है कि वो शयातीन आखिरी ज़माने में निकल आएंगे और लोगों के सामने कुरान पढ़ेंगे। ये एक खौफनाक पेशगोई है। आखिरी ज़माने में जब फितने उरूज पर होंगे, दज्जाल का दौर करीब होगा, तो समंदर की तहों में बंद ये ताकतवर शयातीन आज़ाद कर दिए जाएंगे और उनका सबसे बड़ा हथियार कोई तलवार या आग नहीं होगा, बल्कि धोखा होगा। वो लोगों के सामने आकर ऐसी बातें करेंगे जो बज़ाहिर हक लगेंगी। वो कुरान की आयत पढ़ेंगे, लेकिन उनका मकसद लोगों के दिलों में शक पैदा करना होगा। आज के दौर में इंसान ने चांद पर कदम रख लिया है, खल्लाओं को तस्खीर कर लिया है, लेकिन हमारी अपनी जमीन के समंदर आज भी हमारे लिए एक ब्लैक होल की तरह हैं। जब भी कोई जदीद आबडोज मारियाना ट्रेंच या समंदर की खतरनाक गहराइयों में उतरती है, तो साइंसदानों को वहां अजीबो गरीब आवाजें और मखलूक़ात मिलती हैं जो अक्ल को दंग कर देती हैं। क्या यह मुमकिन नहीं कि आज के जदीद कैमरे और रेडार अनजाने में किसी ऐसी ही पीतल की देग के ऊपर से गुजर रहे हों जिसके अंदर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का कोई सरकश जिन आज भी अपनी रिहाई का इंतजार कर रहा हो? अल्लाह की ताकत और उसकी कायनात के राज इंसान की महदूद सोच से कहीं ज्यादा गहरे हैं। जरा रुकिए और एक बहुत बड़ी हकीकत पर गौर कीजिए। बचपन से लेकर आज तक हम हॉलीवुड की फिल्मों में और अलिफ लैला की कहानियों में चिराग वाले जिन का तसव्वुर देखते आए हैं। एक ऐसा जिन जो पीतल के चिराग में कैद होता है और बाहर निकलकर धुआं बन जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि मगरबी दुनिया के पास यह तसव्वुर कहां से आया? दर हकीकत ये कोई द्योमलाई कहानी नहीं है। ये इसी मुस्तनद इस्लामी तारीख की एक बिगड़ी हुई शक्ल है। मगरबी कहानियों का वो चिराग दरअसल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वो पीतल की देगें थीं जिनमें सरकश मारद कैद किए गए थे, और वो जादुई मुहर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वो अंगूठी थी जिस पर इस्म आज़म कंदा था। हजारों साल के सफर में हकायक को अफसानों में बदल दिया गया, लेकिन उसकी असल बुनियाद बहर हिंद की उन्हीं तारीक गहराइयों में आज भी लोहे की बेड़ियों में जकड़ी हुई है। वो शयातीन आज़ाद हों या ना हों, असल सवाल ये है कि क्या हमारा ईमान इतना मजबूत है कि हम उनके धोखे को पहचान सकें? जब वो बाहर आएंगे और हमारे सामने कुरान की आयत पढ़कर हमें ही गुमराह करेंगे। आज के दौर में